किस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ किया, कौन से तिथि को रचना का पूर्णाहुति किया और अयोध्या में कौन से दिवस पर पूरे ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं सभी लोग उपस्थित होते हैं। आज की कथा में यह जानने का हम प्रयास करेंगे और हमारा मंगल किस प्रकार से होगा यह समझने का प्रयास करेंगे। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना संपूर्ण बलिदान करके इस देश को आजाद कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज उनके जन्मोत्सव को पूरा देश हर्षोल्लास से मना रहा होगा। आप सभी लोगों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ की इस कड़ी में आज हम दोहा संख्या 33 से आगे पृष्ठ संख्या 50 पर आगे बढ़ेंगे। श्री रामचरितमानस पर एक दृष्टिक ग्रंथ का निर्माण हो रहा है कि जो दुनिया का पहला ऐसा ग्रंथ होगा जो पूरे श्री रामचरितमानस को संकेतवार चित्र के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा, जो अपने आप में एक प्रभु श्री राम की कृपा से अद्भुत कार्य है, जिसमें आप सभी लोग जुड़ने का प्रयास करिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, एहि विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी, अपुनि सबहि बिनवउ कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न कर पाए। गोस्वामी जी अब श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं, सादर शिवहि नाई अब माथा, भरनौ विशद राम गुण गाथा, संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवा करके श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा को आरंभ करता हूँ। और कथा का आरंभ उन्होंने 1631 में किया और कब पूर्णाहुति हुई कि नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चलिया वहीं। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां चले जाते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। अर्थात जब श्री रामनवमी का दिवस आता है, उस समय पूरे ब्रह्मांड के असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या में होते हैं। ऐसा दिवस बहुत पवित्र दिवस माना जाता है। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायति, कहि न सकई शारदा विमलमति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। वह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित यति पावनी। चारी खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 खान के अनंत जीव हैं। इनमें से कोई भी, 4 मतलब अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज, ये 4 प्रकार के जीव हैं। जो इनमें से कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं
तो वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से वह मुक्त हो जाते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन है आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। या इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर और सिद्धियों को जानने वाली कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पावहि विश्रामा। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है। यदि इस रामचरितमानस सरोवर में आ पड़े तो वह सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचु शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दामन, कलि कुचाली कुली कलुषण सावन। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस वर, धरऊ नाम ही हेरि हरसि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित मानस नाम रखा। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस तेहि विधि भयऊं, जग प्रचार जेहि हेतु। अयब सोई कहूं प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृषकेतु। यह रामचरित मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही इस सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर को प्रणाम करते हुए, स्मरण करते हुए मैं कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानत कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिले हूँ सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित मानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिएगा। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा होती है और ये वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो वरनी न जाई, असोई मधुरता सुशीलताई। सगुण लीला का जो विस्तार का से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेम व भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, यही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। यह जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है। सत्कर्म रूपी धान के लिए जल हितकर है। जल जब किसी धान के खेत में गिरता है तो वह उसके लिए बहुत हितकारी हो जाता है, और श्री राम जी के भक्तों का तो यह जीवन ही है। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिली श्रवण मग चले सुहावन। यह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वहीं फिर से वो कहते हैं कि वही पुराना होकर सुंदर रुचिर शीतल और सुखदायी हो गया।
सुठि सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्धि विचारी आते ही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद रचे गए हैं। कौन से 4 से संवाद? भुसुंड जी गरुड़ संवाद, शिव जी पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि संवाद और तुलसीदास जी के साथ संत संवाद जो रचे गए हैं, ये चारों संवाद वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। 4 घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना रघुपति महिमाय गुणय बाधा बरनब सोवर बारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के निर्गुण अर्थात प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध माने एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही उस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सीय जल सलिल सुधा सम उपमा बीच विलास मनोरम पुरैन सघन चारु चौपाई जुगति मंजु मनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन अर्थात कमलिनी है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा अर्थयनूप सुभाव सुभाषा असोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग मकरंद और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुलयली माला ज्ञान विराग विचार मराला धुनि अवरेव कवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभाति। सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के नवरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल विहग समाना संत सभा चौदिसी अमराई श्रद्धा ऋतु वसंत समगाई। सुकृति अर्थात पुण्यात्मक जनों के लिए साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पंक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई है और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दम लता बिताना समजम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम लताओं के मंडप हैं। मन का विग्रह यम यम का अर्थ अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम जो होता है उसका अर्थ है शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही इनके मूल फल हैं, इनके फूल हैं और ज्ञान फल है। श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पिक बहु वरन विहंगा। इस रामचरित मानस में और जो भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बना सुख सुविहंग विचारु बिहारु। पुलक बाटिका बाग बना सुख सुविहंग विहारु। अमाली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है
वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन भी माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा जन को सींचता है। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने इस कथा का वर्णन करने के लिए विभिन्न उपमाओं का उपयोग किया और प्रभु का शरणागत होकर के आगे काम किए। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, चारों भाइयों की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, सरयू मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।